गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ नई नई वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ताकि टाइम टू टाइम आपको नई वीडियो मिलती रहे। टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल क्या है, इस पर बातें करेंगे। डोज कितनी होती है उस पर बातें करेंगे। साइड इफ़ेक्ट क्या है, हाफ लाइफ क्या है और आपका बायो अवेलेबिलिटी क्या है। चलिए, और हम एक चीज़ पे और थोड़ा ध्यान देंगे कि डॉक्टर पैरासीटामोल ज़्यादा खाने को क्यों मना करता है, या NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को ज़्यादा यूज़ करने से क्यों मना करता है कि आपको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हम उस पर भी डिटेल में बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे पैरासीटामोल। तो ये पैरासीटामोल है क्या, कब से यूज में आया है। तो पैरासीटामोल 1857 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद इसको बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया ये हम पहले समझते हैं। बैन इसको इसलिए किया गया, ये डिजीज को कोज करता था नेप्रोपैथी। अब ये नेप्रोपैथी होता क्या है। नेप्रोपैथी एक्चुअली है आपका किडनी की एक डिजीज होती है। सॉरी, किडनी की डिजीज नहीं है, किडनी को इफेक्ट करती है। नेप्रोपैथी मतलब नेफ्रॉन किडनी से जुड़े होते हैं, आप इसको ऐसे समझिए। तो ये किडनी फेलियर मतलब अगर आप कंटिन्यू इसको लेंगे लंबे टाइम तक, कोई भी NSAID हो, ये ऐसे पैरासीटामोल की बात नहीं हो रही, कोई भी NSAID हो, अगर आप उसको लॉन्ग टाइम तक लेंगे तो आपकी किडनी डैमेज होने के 90 नहीं 100% चांस होंगे कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो जो पहला प्रोसीजर है वो एकदम से किडनी डैमेज नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। तो पहला जो होता है वो सबसे पहला नेप्रोपैथी ही होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसको बंद कर दिया, अभी उसके अलावा कोई मेडिसिन थी नहीं जो फीवर को करे। बात कर लेते हैं कि आपका जो है फिर इसको यूज मतलब इसका यूज हुआ कैसे। अभी फिर स्टडी हुई, मतलब NSAID पे फिर दोबारा से स्टडी हुई। तो इस स्टडी में पाया गया कि जितनी भी NSAID होती है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, वो सभी को मतलब इसको किडनी को फेल करती हैं अगर आप उनको लंबे टाइम तक लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। अभी हमने बात की थी ये जो है आपका और होता है रीनल फेब्रोसिस। रीनल फेब्रोसिस में होता क्या है, आपका जो यूरिन की कंसंट्रेशन एबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, जिससे हमारी किडनी श्रिंक हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका होता है। अब फिर इसको अगेन पैरासीटामोल को 1850 में फिर से इसको कॉमन यूज में लाया गया और इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आप ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर आपको मना करता है कि आपको कोई भी पेन किलर है उसको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करना है, उससे बचना है, वो इसीलिए आपको बोलता है। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज़ और मैं आपको और बता देता हूँ। जो पैरासीटामोल है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फीवर को कम करने की। और अगर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन की मैं बात करता हूँ तो ना के बराबर है। एंटी इन्फ्लामेटरी बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को भी कमी से ही ये इनिबिट करता है, मतलब स्वेलिंग में नहीं उतारता है अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। चलिए, ये आपका हो गया कि पैरासीटामोल है क्या, और पैरासीटामोल कब से यूज में आया फिर बंद हो गया, फिर दोबारा कब से यूज में आया। तो 1950 के बाद से ये कॉमन यूज में आ गया था। तो चलिए अभी हम बातें करते हैं डोज। पैरासीटामोल का डोज कितना होता है।
तो 325 से लेके 650 mg 3 से 4 टाइम आप ले सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज, ये 3 साल से ऊपर के बच्चे तक की हमने आपको डोज बताई है, 3 साल से लेकर 60 साल, या मतलब जब तक भी इंसान की एज होती है उतना आप इसको ले सकते हैं। फिर बात आती है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, तो न्यू बॉर्न बेबी का अगर वेट 2 किलो से कम है तो उसको कभी भी पैरासीटामोल नहीं देना है। तो डोज हमारा हो गया। अभी बात आ जाती है साइड इफेक्ट। जैसे हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, तो पैरासीटामोल के भी साइड इफेक्ट हैं। एब्डोमिनल पेन कर सकती है टैबलेट, नोजिया हो सकता है, स्किन पे रेसिस हो सकते हैं, और हेप्टोटॉक्सिसिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा, इंडाइजेशन हो सकता है, ड्रोजिनेस हो सकती है, और आपका स्टोमक अपसेट हो सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ का मतलब होता है एलिमिनेशन। तो 2 से 3 घंटे इसकी हाफ लाइफ होती है, मतलब 2 से 3 घंटे तक आपकी बॉडी में एग्जिस्ट रहती है। सॉरी, एलिमिनेशन नहीं होता है, एलिमिनेशन अलग होता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं इसकी बायो एवेबिलिटी। तो 70 से 90% होती है ओरली, अगर हम ओरली की बात करते हैं। तो ये था आपका पैरासीटामोल का पूरा। तो अभी हम बात करेंगे पैरासीटामोल काम कैसे करता है बॉडी में, या मोड ऑफ एक्शन पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल एक्चुअली काम करता है, पैरासीटामोल काम कैसे करता है हमारी बॉडी में, या मोड ऑफ एक्शन पैरासीटामोल। तो देखिए आर्चिडोनिक एसिड होता है। आर्चिडोनिक एसिड सिंथेसिस करता है कॉक्स 1 कॉक्स 2। कॉक्स की हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, कॉक्स की फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है, जो आपको दिख भी रहा होगा ये इमेज में। अब ये कॉक्स 1 कॉक्स 2 सिंथेसिस करता है, फॉर्मेशन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन सेल का। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सेल का जब ये फॉर्मेशन करता है तो हमारा जो पैरासीटामोल है वो कॉक्स 1 को ब्लॉक कर देता है, मतलब कॉक्स 1 को ही ब्लॉक कर देगा। अब जब वो उसको ब्लॉक करेगा तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन सेल नहीं बनेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन एक्चुअली फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जब ये नहीं बनेगी तो हमें फीवर नहीं रहेगा। इन्फ्लामेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, अगर ये इकट्ठी हो जाती है तो वो इन्फ्लामेशन का मतलब शेप ले लेती हैं। तो आपको उतना ज़्यादा आपको नहीं उतना ज़्यादा में आपको नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि पैरासीटामोल ब्लॉक करता है कॉक्स 1 को, ठीक है। तो ये इसका मतलब ऐसे ही काम करता है। तो मुझे उम्मीद, और हाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती है, या सेफ होती है तो अल्टरनेट ऑप्शन रहते हैं। तो ऐसे ही हमारी पैरासीटामोल को लेकर के बातें हैं। तो पैरासीटामोल पूरी तरीके से सेफ है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसकी पैकेजिंग और स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये अलग अलग पैकिंग और अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये आपको 100 mg, 325 mg, 500 mg और 650 mg में आती है। अब बात कर लेते हैं हम इसकी पैकेजिंग। तो पैकेजिंग की हम बात करते हैं तो ये लिक्विड की फॉर्म में आता है, इंजेक्शन की फॉर्म में आता है, टैबलेट की फॉर्म में आता है, सॉफ्ट जेल की फॉर्म में आता है, और ये एफडीसी के साथ में भी आता है, मतलब फिक्स्ड